जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इस्लान है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो शुबा अमराज़ चश्म के साथ है। आज जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसका ताल्लुक़ आँख के ग्लासेस और इसकी रिमूवल के साथ है। ग्लासेस रिमूवल सर्जरी आज कल आँख के जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे बड़ी तादाद के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। उसकी एक वजह ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जो इसकी परफेक्शन है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं और कॉम्प्लिकेशंस और आँख में आने वाले जो पोस्ट लेज़र या लेज़र के बाद के जो मसले हैं बहुत हद तक कम हो चुके हैं या तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और दूसरी वजह ये है कि जो ग्लासेस के इस्तेमाल का इंसिडेंस है वो पिछले 10-20 सालों में 30 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो आँख के नज़र से के जो काम किए जाते हैं उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है और फिर पिछले 10-20 सालों के अंदर जो नियर डिवाइसेस का यूज़ है, इन सारी चीज़ों ने मिल के आँख की जो ग्लासेस हैं उसकी जो प्रेवलेंस है, यानी कि एक आबादी के अंदर जो ग्लासेस या ऐनक वाले लोगों का जो तनासुब है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब ये तनासुब बढ़ा है तो दूसरी तरफ जो आँख के ऐनक उतारने की जो लेज़र है या जो सर्जरी है वो भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जा रही है। बेसिक जो चीज़ है यहाँ आपके जहन में होनी चाहिए कि इस सर्जरी के जो इसके बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के जहन में होते हैं और हमसे डेली बेसिस के ऊपर हमारे पेशेंट्स करते हैं, उसमें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं यहाँ बताना चाहूँगा। नंबर 1, ये लेज़र हर नंबर को रिमूव नहीं कर सकती है। इसके ग्लासेस के रिमूवल की जो लिमिट है वो एक हद तक है और उससे ज़्यादा नंबर को फिर इससे रिमूव नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से नंबरों की कुछ ऐसी अक़साम हैं जो कि लेज़र की सूरत में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देती हैं, लेकिन आम तौर पर 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर जो नंबर हमारे पास आता है वो नंबर ज़्यादातर ग्लासेस के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है इसमें जो एज लिमिट है वो ये है कि 18 साल के बाद किसी भी टाइम के ऊपर ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। नंबर 3, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी ज़्यादातर केसेस के अंदर दर्द, पेन या इरिटेशन नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जिनमें हम फेम्टोलेसिक या लेसिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आँख की जो लेज़र है उसकी मुख्तलिफ़ कई और अक़साम भी हैं, जैसे PRK वग़ैरह। उनके अंदर आँख में कुछ अरसे तक या कुछ दिनों तक इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग ये रह सकती है। एक और सवाल जो हमारे पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या इस प्रोसीजर के रिज़ल्ट लाइफ लॉन्ग हैं, पूरी उम्र के लिए हैं? तो ज़्यादातर केसेस के अंदर मोर देन 90% केसेस के अंदर ये लाइफ लॉन्ग ही होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि मज़ीद कोई नंबर के अंदर कोई चेंज आए या दोबारा से लेज़र की ज़रूरत पड़े। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट्स हम उनको ये गाइड करते हैं कि मेडिकली सर्जरी को इस लेज़र को रिपीट करना या इन केस अगर कोई नंबर दोबारा आ गया है तो उसको दोबारा लेज़र करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती है। यानी अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी कंडीशन के अंदर जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, अगर नंबर दोबारा वापस आता है तो लेज़र भी दोबारा की जा सकती है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी लेज़र के हवाले से वो मैं देना चाहता था और मज़ीद किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और लिंक के थ्रू हमारे वेबसाइट को भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू जी।